हेलो गाइस। तो आज हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ के साके के बारे में। साका क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, साका उसे कहते हैं जब महिलाएं जोहर करती है और जो आपके पुरुष होते हैं जो लड़ने जाते हैं तो उस टाइम क्या है कि पगड़ी में आपके केसरिया रंग की पगड़ी बांधते हैं, उसे कहते हैं केसरिया। जहां जोहर और केसरिया मिलता है उस जो स्थिति को कहते हैं साका, यानी जहां जोहर भी हुआ है, जहां केसरिया भी हुआ है, उस चीज को, उस स्थिति को कहेंगे साका। अब जो है ना, चित्तौड़गढ़ में मेनली 3 साके महत्वपूर्ण हुए हैं। जो पहला साका हुआ था वो 1303 के अंदर हुआ था, जब रानी आपके पद्मिनी, आपने देखा होगा कि पद्मावत जो फिल्म आई थी उसके अंदर देखा होगा, रावल रतन सिंह जो मेवाड़ के उस टाइम रावल थे, क्योंकि मैंने बताया था कि मेवाड़ की 2 शाखा, एक तो रावल और एक सिसोदिया। तो उस टाइम पे क्या कि यही चल रहा था, रावल वाली जो आपकी शाखा है वो चल रही थी। तो उस टाइम ये अंतिम शासक थे जो आपके रावल है। इनके बाद में जितने भी सिसोदिया आएंगे वो राणा कहलाएंगे। ठीक है। तो रावल रतन सिंह वर्सेस आपके अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करता है पद्मावती को पाने के लिए, तो क्या है इसमें ये जीत जाता है। तो पहला शाखा होता है जिसमें रानी पद्मिनी जोहर करती है और रावल रतन सिंह आपके केसरिया बांध के रणभूमि में जाते हैं, यानी जो जहां जोहर और केसरिया हुआ वो साका हुआ। यानी पहला जो चित्तौड़गढ़ का साका हुआ वो 1303 के अंदर हुआ, जो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। दूसरा साका जो चित्तौड़गढ़ का है 1534 के अंदर होता है। रानी कर्णावती, जो आपने सुना होगा, राणा सांगा की जो पत्नी थी, जो आपके उदय सिंह जी की माता थे। ठीक है। तो उनके बारे में जैसा आपने सुना होगा कि 1534 में रानी जो कर्मावती है, जो राणा सांगा की पत्नी और उदय सिंह की माता थे, तो उनके क्या है कि जैसे ही उनके महाराणा सांगा, जो सांगा की मृत्यु हो जाती है खानवा के बाद, तो उनमें क्या है कि उनका जो नेतृत्व है ना मेवाड़ का, वो इनके हाथों में आ जाता है। फिर इनके जो पुत्र राणा विक्रमादित्य जब वो राजा बनते हैं, तो क्या है ना कि सुल्तान जो आपके बहादुर शाह है गुजरात के, वो उस स्थिति को देख के क्या आक्रमण कर देता है। तो उस टाइम पे नेतृत्व ये संभालते, पर जो आपके केसरिया करने जाते हैं राणा विक्रमादित्य, जो काफी छोटे थे परंतु करना पड़ा, और फिर संधि भी हुई, पर क्या है ना कि इनकी जीत हुई, इनको फिर कुछ धन और कुछ दुर्ग इनको लौटाने पड़े। तो ये दूसरा उस टाइम पे भी साका होता है। और रानी जो आपके रानी कर्मावती है ये जोहर करती है। ठीक है। विक्रमादित्य की भी उस टाइम पे क्या है मृत्यु हो जाती है। इसके बाद की सुल्तान बहादुर शाह जीत जाता है। फिर जो तीसरा महत्वपूर्ण जो शाखा है वो 1567 के अंदर होता है, 1567 के अंदर, जो मेवाड़ की जो उस टाइम पे ना जो स्त्रियां थी, जो फत्ता की पत्नी थी, जो फूल कवर, उनके नेतृत्व में यहाँ जोहर होता है। और जयमल और फत्ता जो है वो आपके क्या है यहाँ पे केसरिया करने के लिए रणभूमि में उतरते हैं। इस टाइम पे जो राजा होते हैं, जो राणा होते हैं, वो उदय सिंह जी थे। ठीक है। उदय सिंह जी को किसी कारणवश वहां से निकलना पड़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। तो उन्होंने जो कमान, जो अपनी आपके जो कमान दी थी आपकी सेना की, वो जयमल और पत्ता को दी थी। उस टाइम अकबर आक्रमण करने आया और क्या है 1567 में इन्होंने, अकबर जीत गया था, इन्होंने अधिकार कर लिया चित्तौड़गढ़ पे, और इन्होंने काफी लोगों को मतलब मार के, जो जिनका दोष भी नहीं था उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उनको भी इन्होंने मारा। और वहां पे क्या है जो लाशों की मीनार चुनवा दी थी। लगभग 67,000 लोगों की इन्होंने हत्या करवाई थी अकबर ने। तो जयमल और पत्ता उस टाइम हार जाते हैं और आपके अकबर जीत जाता है। तो इस टाइम पे तीसरा शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का 1567 के अंदर। तो पहला शाखा चित्तौड़गढ़ का 1303 में, दूसरा 1534 में और तीसरा 1567 के अंदर। किसके नेतृत्व में? रानी पद्मावती जिसे पद्मिनी भी कहते हैं। फिर इधर कर्मावती, ठीक है, इधर क्या है फूल कवर के नेतृत्व में जो मेवाड़ की स्त्रियां जोहर करती है। इसके बाद जयमल और पत्ता इसमें क्या है नेतृत्व संभालते सेना का और यही लड़ते हैं। और अकबर ने उस टाइम तीसरे साके के बाद जैसे ही ये चित्तौड़गढ़ पे अधिकार करता है, इन्होंने लगभग 60 से 70,000, 67,000 का एक आंकड़ा है, जो बिल्कुल जो वहाँ की जनता थी चित्तौड़गढ़ की, उनको वहाँ पे मार दिया जाता है, काट दिया जाता है और उनकी क्या है लाशों की मीनार चुनवा दी जाती है। तो ये मेवाड़ का जो है क्या कहेंगे हम इसे, शाखे 3, जो शाखा मैंने बताया जोहर और केसरिया, जो जहां दोनों होता है उसको शाखा कहते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ के 3 शाखा है जो मेवाड़ के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण अपना एक पहचान रखते हैं। 1303, 1534 और 1567 बताया। रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती और फूल कंवर के नेतृत्व में मेवाड़ की जो जितनी स्त्रियां थे उन्होंने जोहर किया।
आपको होपफुली समझ आया होगा, जिसमें मैंने टिक कर रखा है, यानी वो जीता इस शाखे के अंदर या इस लड़ाई के अंदर, और फिर इनका जौहर हुआ। इनके नाम आप भूलना मत, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती, और इधर फूल कवर के नेतृत्व में जो पत्ता की पत्नी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच।